हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो बोल रही होती है, नमस्ते, मेरा नाम रूबी है और मैं रिपोर्टर हूँ गेम इनवेन की। और जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और ये शायद तक नंबर 1 लेवल 99 यूज़र है द लॉर्ड का, और इसका नाम है, पर उसके नाम की जगह एक बीप बजता है। उसके बाद वो रिपोर्टर बोलती है, क्या तुम इसके फेस और नाम के बारे में पता करना चाहते हो? मुझे माफ़ करना, पर हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि उसने ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर हमारे साथ उसे इंटरव्यू लेना है तो उसके आइडेंटिटी को सब सीक्रेट रखना होगा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, भाई लोग मुझे समझो, मुझे पॉपुलैरिटी से बहुत नफरत है। फिर वो रिपोर्टर पूछती है कि मैंने सुना है कि इधर 100 लोग भी नहीं है जो लेवल 90 तक पहुँचे, तो तुम इतनी जल्दी लेवल 99 तक कैसे पहुँचे? फिर वो बंदा बोलता है, मैंने कुछ इतना स्पेशल नहीं किया है, मैंने बस इस गेम को एनालाइज किया है और उसके बाद लर्न किया है कि कौन सा हंटिंग ग्राउंड बहुत इफ़ेक्टिव है, और हर लेवल के लिए मैंने एक एक हंटिंग ग्राउंड बना के रखा है। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, अभी मैं उसके बारे में सोचूं तो तुम अभी 3rd सिटी में जाने वाले हो, है ना? फिर वो बंदा बोलता है, हाँ शायद तक, मैं जैसे ही अपना 3rd जॉब एडवांसमेंट कर लूँगा उसके बाद निकल जाऊँगा। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, ओहो तुम कितने लकी हो, मुझे भी उस जगह को देखना है। फिर वो बंदा बोलता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है, तो मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे ही मैं 3rd सिटी में सेटल हो जाऊँगा तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक गिल्ड को खोलने का। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, क्या सही में? मैंने सुना है कि तुम अभी तक सोलो प्लेइंग कर रहे थे। फिर वो बंदा बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ये प्लान नहीं कर रहा कि किसी भी गधे को मेरे गिल्ड में लेने के लिए, और अगर तुम्हें मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना है तो तुम्हें अपने 3rd जॉब एडवांसमेंट में तो होना ही चाहिए। फिर वो रिपोर्टर बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? क्या तुमने अपने फ्यूचर गिल्ड के नाम के बारे में सोचा है? फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल दे रहा होता है। फिर वो बंदा बोलता है, उसका नाम होगा रैग्नारॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से इविल सा स्माइल दे रहा होता है और अपने मुट्ठी को टाइट से बंद करता है और बोल रहा होता है, अरे यार मैं खुश हुआ तुमसे मिलके, तू बहन के पकोड़े। फिर अगले सीन में हमें कुछ पुतले दिखाया जाता है जिधर हमारे मेन कैरेक्टर उधर प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर मन में बोल रहा होता है, अगर मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा चिंता कर रहा था कि मैंने इतना चेंज करने के बाद अगर वो ना दिखे तो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, आखिरकार मैंने उसे देख लिया। मेरे पास्ट लाइफ से भी बहुत जल्दी इस बार देख लिया है। अब ये चीज़ सेटल करता है मेरे रिग्रेट्स होने का फिनोमिना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ट्विस्ट अटैक करके उधर वो पुतले को तोड़ देता है और मन में बोल रहा होता है कि ये ऑडियंस से रिलेटेड है और द लॉर्ड से, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसे ढूंढ के मार दूँ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने वो ऑडियन के फेस को बनाया होता है। फिर मन में बोल रहा होता है, पर वो कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन में अभी, और सबसे बड़ी बात कि वो अभी भी मेरे से बहुत पीछे है और उसने अभी तक अपने गिल्ड को भी नहीं बनाया, तो क्या अच्छा होगा उसको डिस्ट्रॉय करके। और उसको मारने का मज़ा तभी आएगा जब वो अपने बंदों को एक साथ करेगा और वो अपने पीक में होगा तो, और जब वो सोचेगा कि मैं टॉप में हूँ, और तभी मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और ऐसे ही मैं चीज़ें करता हूँ, और तो जल्दी बड़े हो जाऊँ ऑडिन। चलो अब इतना वार्म अप काफ़ी है, और मुझे लगता है कि मेरे को कोई स्किल्स कंबाइन करना चाहिए। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, कोई स्किल बुक या एक्शन क्लिप को सेलेक्ट कीजिए स्किल कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इन दोनों से चालू करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फोर्स और वॉर क्राई को कंबाइन कर लेता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने फोर्स और वॉर क्राई को कंबाइन कर लिया है और इसके यूसेज को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद कंफर्म में क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको अलग प्रीव्यू चाहिए तो अपने एक्शन क्लिप के सेटिंग को चेंज कर दीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे चेक करने के बाद बोल रहा होता है, अरे अच्छा है, मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर कंफर्म में दबा देता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, प्लीज़ अपने कॉम्बिनेशन स्किल को नाम दीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम क्राई ऑफ मैडनेस रख देता है। फिर मन में बोल रहा होता है, ये कॉम्बिनेशन स्किल का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी तो ये नाम तुम्हारे स्किल के इफ़ेक्ट को दिखाता है, और जब तुम अपने दो स्किल को कंबाइन करोगे तो उसके इफ़ेक्ट अलग हो जाएंगे अगर तुम उसको एक नाम दोगे तो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का क्राई ऑफ मैडनेस कॉम्बिनेशन स्किल बन गया होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, अरे यार ये तो इतना भी डिफरेंट नहीं है वॉर क्राई से, पर ये सही में बहुत यूज़फुल है, और ये सबसे ज़्यादा तब काम आएगा जब मैं बज़क यूज़ कर रहा हूँगा तब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चीज़ देख के शॉक हो जाता है और बोल रहा है, अरे भाई ये क्या है? क्या मेरे पास 4 स्लॉट है कॉम्बिनेशन स्किल का?
ये कैसे हुआ? मुझे लगा था 3 ही लिमिट है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का टाइटल द फर्स्ट क्लास यूज़र दिखाया जाता है, जिसका एक इफ़ेक्ट होता है कि तुम्हारा एक एडिशनल कॉम्बिनेशन स्किल स्लॉट आ जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ देख के बोल रहा होता है, क्या ऐसा है क्या? ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक एडिशनल कॉम्बिनेशन स्किल स्लॉट होना बहुत अच्छी बात है। और कोई भी कुछ भी कह दे, द लॉर्ड का अचीवमेंट से ही तुम बहुत ताकतवर बन सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और कॉम्बिनेशन स्किल बनाने लगता है। उसके बाद हमें ड्वार्फ का माइनिंग गिल्ड दिखाया जाता है। फिर हम वो गिल्ड के अंदर का सीन देखते हैं, जिधर एक ड्वार्फ बोल रहा होता है, क्या तुम ये अकेले करना चाहते हो? क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं फेंक रहे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स नहीं यार, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर मन में बोल रहा होता है, अबे ये कमीना मेरे मुंह पे ही धुआं फेंक रहा है। फिर अगले सीन में हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाया जाता है। फिर वो ड्वार्फ बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ट्रस्टवर्दी हो, पर चलो कोई ना, तुम एक ट्राई तो दे सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अबे यार ये बहन का पकौड़ा, ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद कर सकते। अगर तुम किसी को किस देते हो तो वो एक अच्छी तरीके से दो ना। क्रॉस रोड में आने के बाद मेरे को पहली चीज़ ये करना है कि ये दूसरे स्पीसीज़ का रिस्पेक्ट पाना, और इसी तरह से मैं मेन क्वेस्ट वो गोल्डन लायन टेरिटरी से ले सकता हूँ। और इसके वजह से मैं ड्रॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो एल्फ मेरे को नीची नज़र से देखे, पर मैं गलत था, ये भड़वे सारे एक जैसे हैं। फिर अगले सीन में हमें स्पेशल मिनरल माइनिंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो क्वेस्ट का कंडीशन ये है कि तुम्हें मिनरल्स गैदर करना है। तो ज़्यादातर यूज़र ऐसे सोचते हैं, और तुम अपने सब क्लास में माइनर को सेलेक्ट करना चाहते हो तो, और माइनिंग स्किल को सीखना चाहते हो तो ये इतना आसान नहीं होने वाला कंप्लीट करने के लिए। पर ये एक खुद ब खुद ट्रैप है, क्योंकि तुम अगर माइनिंग स्किल को सीखना चाहते हो तो तुम्हें ब्लू मिनरल के अलावा बाकी को भी माइन करना होगा, तो इसमें बहुत देर भी लग सकता है। और वो लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इजी वे को लेना चाहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर माइनिंग के पास आके बोल रहा होता है, चलो ठीक है, यही वो जगह होगा। फिर हमें वो माइन केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर बहुत सारे मॉन्स्टर माइन कर रहे होते हैं, और एक मॉन्स्टर चिल्ला के बोल रहा होता है, जल्दी करो, जितना हमसे माइन किया जाएगा उतनी जल्दी करो, क्योंकि वो बहन के पकौड़े ड्रॉप कभी भी आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं उस जगह से कोई दौड़ के आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर भी उसे नोटिस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, मैं माइन क्यों करूँ, मैं बस इन लोगों से चोरी कर लूँगा ये सब। फिर हम देखते हैं पास वाले मॉन्स्टर सारे शॉक हो गए होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, और बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हुए हो, क्यों ना तुम लोग आके इधर ज्वाइन कर लो। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर अपना फोर्स स्किल यूज़ करता है और डैश स्किल यूज़ करके उन सबको मार देता है। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने वेपन को फेंक के अटैक कर देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड स्किल को यूज़ करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को उसके मुंह से पकड़ के एकदम ज़मीन में पटक देता है, फिर अपने एक्स से उसे मार देता है, और वो उसका क्रिटिकल हिट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था, क्योंकि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इनसे 1v1 करने में मेरी बहुत फट जाती थी, पर अभी देखो मैंने इन बड़ों की अम्मा बहन कर दी है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने एक मिनरल को उठा लिया होता है, और बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे पता था कि इसे ऐसे ही किया जाता है, पर मुझे बस 50 मिनरल से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 मिनरल लेके वहाँ वापस जाऊँगा तो मेरा क्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, पर मेरे को एक और क्वेस्ट मिलेगा जिसका नाम होगा केव कोबोलो एक्सटर्मिनेशन। और सच बताओ तो ड्रॉफ असली में ये चाहती है कि ये कोबोलो से अपने माइंड को वापस लेना, तो इसका मतलब है कि इन सब को मारना मतलब एक पत्थर पे 2 फल, और मैं अपना बहुत सारा टाइम बचा लूँगा। फिर हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, क्या तुमने कुछ सुना क्या? फिर उसके बाजू वाला मॉन्स्टर बोल रहा होता है, नहीं सर मैंने कुछ नहीं सुना। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है चलो कोई ना, तुम बस अब माइंड में ध्यान दो। फिर हमें वो मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है जो 115 होता है, और वो माइंड सुपरवाइज़र होता है।
फिर उधर हम किसी को स्टेल्थ स्किल यूज़ करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, हाँ अभी मुझे अच्छे से याद आया, ये उन सब का लीडर है और ये कुत्ते के जैसे दिखता तो है पर ये एक 115 लेवल का बॉस मॉन्स्टर है और अगर मैं बजर्क भी यूज़ कर लूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। तो अब मैं करूँ क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र उधर पड़े ट्रॉली के ऊपर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक हंसी देता है, फिर उसका लॉक हटा देता है। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर का ध्यान उसके ऊपर चले जाता है और वो ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सारे मॉन्स्टर शॉक हो जाते हैं। फिर वो बॉस मॉन्स्टर एकदम से शॉक होता है और चिल्ला के बोलता है, अरे उसे पकड़ो नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर वो ट्रॉली का पीछा करने लग जाते हैं और वो बॉस मॉन्स्टर बोल रहा होता है, अरे यार यह चल क्या आ रहा है, क्या मैं भूल गया था क्या लॉक लगाना। फिर वो अपने नाखून से चिंगारी जला के अपने बीड़ी को जलाता है। फिर बोल रहा होता है, अबे यार क्या सरदर्द है, एक तो हमें ये नहीं पता कि वो ड्रॉफ के मेन आर्मी कब इधर तूफान जैसे आएगा। फिर वो अपने बीड़ी का स्मोक फूकते हुए बोल रहा होता है, ए इंसान बाहर निकलो, क्योंकि तुम कितना भी ट्राई कर लो छुपने का पर तुम वो अपने घटिया से स्मेल को छुपा नहीं सकते, तो चुपचाप बाहर आओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, सीरियसली, जैसे मैं एक कुत्ते से एक्सपेक्ट कर सकता था, तुम्हारे पास कितना अच्छा नोस है। फिर वो बॉस मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोल रहा था, साले इंसान घुसपैठिए, मैं तुझे मार दूंगा, वो ड्रॉफ इधर आने से पहले ही मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक करने चले जाता है और अपना कॉम्बिनेशन स्किल फ्रैंटिक चार्ज यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ओह तो तुम पहले से ही अपना कॉम्बिनेशन स्किल को यूज़ कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना फोर्स, बॉडी फोर्टिफिकेशन, चार्ज, डैश और शोल्डर चार्ज स्किल को एक साथ कंबाइन करके एक नया स्किल बनाता है और बोल रहा होता है, कॉम्बिनेशन स्किल डिस्ट्रक्शन चार्ज करके उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तू कमीने। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक से कुछ नहीं होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर को अटैक करके पीछे धक्का मार देता है और उसके तरफ बढ़ते हुए अपना एक शोल्डर चार्ज अटैक उसके ऊपर कर देता है और उस अटैक के कारण वो सीधा पीछे वाले दीवार में जाके टकराता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्ट्राइक स्किल यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करने जाते हुए बोल रहा होता है, ओहो अब ये तुम्हारा अंत है कुत्ते। फिर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, अरे भाई रुको रुको रुको, पर हमारा मेन कैरेक्टर ने उसे बीच से काट दिया होता है और वो देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा होता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने माइंड सुपरवाइज़र को डिफीट कर दिया और तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।